अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सियाटिका यानी अर्कुल निसा क्या होती है और इसकी कौन सी मेडिसिन होती है ये बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सियाटिका एक तरह का न्यूरल्जिया है। व्यूअर्स, नसों में अगर सोजिश आ जाए यानी स्वेलिंग हो जाए तो इसे न्यूरल्जिया कहते हैं। इसमें आपको बहुत ही शदीद दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे करंट लग गया हो। जहाँ जहाँ से ये नस जिस्म में गुजर रही होती है वहाँ आपको ऐसा दर्द होगा। सियाटिका एक तरह का न्यूरल्जिया है और न्यूरल्जिया सियाटिक नर्व में होता है। सियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से इसमें न्यूरल्जिया होने लग जाता है। मतलब सियाटिक नर्व में सोजिश स्वेलिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से जहाँ तक सियाटिक नर्व जाती है वहाँ तक आपको रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन यानी करंट लगने जैसा दर्द होता है। सियाटिक नर्व लंबर रीजन यानी कमर से लेकर पाँव तक जाती है। अगर आपको सियाटिका में न्यूरल्जिया हो जाए तो लंबर रीजन से दर्द शुरू होकर पाँव तक जाता है। मोस्टली सियाटिका लेफ्ट साइड पर होता है और राइट साइड में कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राइट साइड में होता ही नहीं, बल्कि राइट साइड में बहुत कम पेशेंट्स को इसकी प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर ये लेफ़्ट साइड की तरफ ही होता है। इसमें एक ही साइड में दर्द महसूस होता है, लेकिन किसी किसी मरीज़ में ये दोनों साइड में भी महसूस हो सकता है। शुरू में इसका दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन बाद में मरीज़ ना ठीक से बैठ सकता है ना उठ सकता है, क्योंकि उठने और बैठने से मरीज़ को इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन यानी करंट लगने जैसा दर्द महसूस होता है। इसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है और ये दर्द सियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से होता है, यानी सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। कंप्रेशन क्या होता है? इसमें प्रेशर लगता है सियाटिक नर्व में ड्यू टू वल्जिंग ऑफ वर्टिबल कॉलम। लंबर रीजन में L3, L4, L5 में वल्जिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सियाटिक नर्व दब जाती है, जिसकी वजह से सियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। सियाटिका ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हर घंटे या आधा घंटे के बाद थोड़ी देर टहल लें और फिर दोबारा बैठकर काम शुरू करें। इससे सियाटिका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि सियाटिका क्या होती है, यानी अर्कुल निसा क्या होती है और ये क्यों होती है। तो आइए अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। मैं जितनी भी मेडिसिन बताऊंगा साथ इनकी पिक्चर्स भी वीडियो में लगा दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि हम कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। इसकी पहली मेडिसिन है कोलोसेंथिस मदर टिंचर। इसकी इलामात, ये सियाटिका की बहुत अच्छी दवाई है। ये एज आ पेन किलर बहुत अच्छा काम करती है और नसों को यानी सियाटिक नर्व को खोलने में और इस पर जो कंप्रेशन लग रहा होता है इसे कम करने में मददगार है। कोलोसेंथिस मदर टिंचर, इस मेडिसिन को आधे कप पानी में 20 कतरे डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे आप। दूसरी मेडिसिन है आर्निका 200। ये दवाई ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, जिससे आपको झुंझुनाहट होती है, यानी कि जो झुंझुनाहट महसूस होती है इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन की वजह से, उसे ये कम करती है। और ये मेडिसिन दर्द को भी कम करती है। दर्द की बहुत ही अच्छी दवाई है। आर्निका 200 के 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे आप दिन में 3 बार। अगर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती तो आप सिर्फ आर्निका 200 को ही इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी आपको सियाटिका में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तीसरी मेडिसिन है वेस्कम एल्बम 30। ये सियाटिका की सबसे अच्छी मेडिसिन है। ये सियाटिका की प्रॉब्लम में सबसे अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन वेस्कम एल्बम 30 के 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे आप। इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको 10 दिन में ही सियाटिका के दर्द का अच्छा खासा आराम मिलेगा। अगर आपको कमर दर्द है तो आप इन तीनों मेडिसिन को कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं ये। व्यूअर, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आप में से काफ़ी सारे लोग एक्नी, पिंपल, वाइट हेड और ब्लैक हेड से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज मैं आपको एक फेस वाश और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिनको इस्तेमाल करके आप एक्नी, पिंपल, वाइट हेड और ब्लैक हेड को ठीक कर सकते हैं।
तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप बहुत परेशान होते हैं जब आपके चेहरे पर पिंपल, वाइट हेड या ब्लैक हेड हो जाते हैं। ये तीनों ही एक्ने की टाइप्स हैं। व्यूअर्स, हमारे चेहरे में 3 चीज़ें होती हैं। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो हमें पिंपल, वाइट हेड और ब्लैक हेड हो जाते हैं। पहली चीज़ है ऑयली स्किन। अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हमें पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ है डेड स्किन। व्यूअर्स, हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा डेड स्किन चिपकी रहती है। जब हम चेहरे को अच्छी तरह साफ़ नहीं करते तो हमें पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, तीसरी चीज़ है हेयर फॉलिकल्स। जो छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे चेहरे में, जब वो टूट जाते हैं तो वहाँ डेड स्किन चिपक जाती है। हमारी स्किन ऑयली होती है तो वहाँ से मॉइस्चराइज हो जाती है और वहाँ पर थोड़ी सी पस बन जाती है या वहाँ पर हल्की सी डेड स्किन की वाइट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वाइट हेड, ब्लैक हेड और पिंपल्स होते हैं। और ये तीनों टाइप्स एक्ने वल्गरस या एक्ने कहलाती हैं। इसके और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक्ने को बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। मसलन आपकी उम्र, आपने देखा होगा जो बच्चे 13 साल से 19 या 20 या 22 साल तक की उम्र के होते हैं उनको पिंपल्स या एक्ने का मसला बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाता है। ख़ासकर लड़कों में जिनके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो इनको एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लड़कियों में भी इसी उम्र में एक्ने का मसला ज़्यादा देखा जाता है। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्ने का मसला क्या होता है और ये क्यों होता है। तो अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। मैं वीडियो में हर मेडिसिन की पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। पहली मेडिसिन एक कम्बिनेशन ड्रॉप है। इसका नाम है BM38 ड्रॉप। ये BM कंपनी का ड्रॉप है। एक्ने की तमाम इकसाम के लिए बहुत ही मौसर कम्बिनेशन है। इस ड्रॉप के 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 2 घूंट ताज़ा पानी में डालकर इस्तेमाल करने से आपको एक्ने की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। दूसरी मेडिसिन एक क्रीम है जिसका नाम है पिंपल क्यूर क्रीम। ये भी BM कंपनी की क्रीम है। इसको आप रात को इस्तेमाल करेंगे, सोने से पहले आप इस क्रीम की हल्की सी मिकदार हाथ पर लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। तीसरी मेडिसिन एक फेस वॉश है जिसका नाम है एक्नोटिल डी फेस वॉश। ये एक्ने, पिंपल और स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है। इस फेस वॉश से आप अपने चेहरे को धो लें, इसके बाद पिंपल क्यूर क्रीम इस्तेमाल करें। चंद ही दिनों में आपकी एक्ने की तमाम तर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइल्स यानी फोड़े फिंसियों के निकलने की वजह और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि फोड़े फिंसियां यानी बाइल्स होते क्यों हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म पर बाल पैदा किए हैं। अगर बाल की जड़ में इन्फेक्शन हो जाए और इसके इर्द गिर्द की जिल्द भी मुतासिर हो जाए तो इस हालत को बाइल या फोड़े फिंसी का होना कहते हैं। बाइल्स जिस्म के ऐसे हिस्सों पर ज़्यादा होते हैं जहां पर बालों की मिकदार ज़्यादा होती है। मसलन सर पर, चेहरे पर, बाजुओं पर, गर्दन पर, पेट पर, छाती पर, टांगों पर और अज़ाए मखसूसा के इर्द गिर्द बाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यहाँ ये बात याद रखें कि ये बाइल्स या फोड़े फिंसियाँ बालों की जड़ों की इन्फेक्शन का नाम है। आमतौर पर ये जो बालों की जड़ों में इन्फेक्शन होती है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसे हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहते हैं। कुछ ऐसी जिस्मानी कंडीशंस भी होती हैं जो फोड़े फिंसियों के निकलने की वजह बनती है। मसलन शुगर, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको फोड़े फिंसियाँ निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या गंदी है तो उससे भी फोड़े फिंसियाँ निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी फोड़े फिंसियाँ निकलने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे लोग जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, ऐसे लोगों को भी फोड़े फिंसियाँ या बाइल्स बनने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फोड़े फिंसियों की कितनी इकसाम है और मेडिकल में हम इनके लिए कौन सी टर्म या कौन से नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये छोटे छोटे दानों की शक्ल में निकले तो इसे हम
फोलिकोलाइटिस कहते हैं। दूसरी किस्म ये बड़ा सा दाना निकलता है, आमतौर पर शुगर के मरीजों में पाया जाता है, इसे कार्बंकल कहते हैं। तीसरी किस्म अगर ये चेहरे पर निकलते हैं तो इसे हम एक्नी कहते हैं, ये जवानी के दाने भी कहलाते हैं। चौथी किस्म अगर ये आंखों की पलकों पर निकलें तो इन्हें स्टाइस कहते हैं। पांचवी किस्म अगर टांगों पर, पाँव पर या बाजू वगैरह पर निकले तो हम इसे बाल तोड़ या बॉयल्स भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन हैं जिनका कम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करें तो इस प्रॉब्लम से आराम आ जाता है। लेकिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ ये याद रखें कि आपको कुछ एहतियातें हैं जो इख्तियार करनी होंगी। मसलन अपनी जिल्द को साफ रखें, 3-4 दिन बाद सर को साबुन से धोएं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मीठा ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। चेहरे को ऑयल फ्री रखें, यानी चेहरे को दिन में 5 बार धोएं। अगर नमाज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 बार वज़ू करेंगे तो चेहरा साफ रहेगा। अब कम्बिनेशन की बात करते हैं। मैं बता दूं कि जितनी भी मेडिसिन आपको बताऊंगा इनकी पिक्चर भी वीडियो में लगा दूंगा, जिससे ये समझने में आसानी रहेगी कि हम कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। कम्बिनेशन के लिए जो सबसे पहली मेडिसिन है इसका नाम है बेलाडोना 30। दूसरी मेडिसिन है कैलेंडोला 30। तीसरी मेडिसिन है इचिनेशिया 30। चौथी मेडिसिन है हाइपरसल्फ 30। पांचवी मेडिसिन है पायरोजिनम 30। छठी मेडिसिन है सिलेशिया 30। इन तमाम अद्वियात की 10 ml की शीशियाँ ले लें और एक शीशे की खाली बोतल में इन मेडिसिन को डाल लें और हिला लें अच्छी तरह। आपका कम्बिनेशन तैयार है। इस कम्बिनेशन के तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 20 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे, यानी 20 कतरे सुबह के टाइम आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे और 20 कतरे दोपहर के टाइम आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे और 20 कतरे ही रात को सोने से पहले आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। कुछ ही दिनों में आपकी फोड़े, फिंसियों और बॉयल्स की तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बार बार पाइल्स का मसला होता है। आप मेडिसिन लेते हैं, आपकी पाइल्स ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ये दोबारा हो जाती है। फिर लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, पर कुछ सालों बाद पाइल्स दोबारा हो जाती है। तो पाइल्स का मसला बार बार होता रहता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो में बताई गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन भी बताऊंगा। यकीन करें, अगर आप वीडियो को देखकर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइल्स मतलब बवासीर हेमरॉइड बेसिस होते हैं और इसे समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। इसमें आपको रेक्टम नज़र आ रहा है, मकद नज़र आ रहा है और जो खून को वापस ले जाने वाली नालियाँ होती हैं इनका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दोस्तों, ऊपर वाली वेन को हम सुपीरियर रेक्टल वेन कहते हैं, दरमियान वाली को मिडल रेक्टल वेन कहते हैं, बाहर जो लटकी हुई है गोलानुमा वेन इसे इंटरनल पेंडेंटिकुलर वेन कहते हैं। ये ज़्यादा मैनी नहीं रखती, मैनी ये रखती है एक्सटर्नल वेनस प्लेक्सिस। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल गुच्छा नुमा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका जानना अगर आप पाइल्स को समझना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस नज़र आ रहे होंगे। इस हिस्सा में तो ये दो वेन्स एक्सटर्नल वेनस प्लेक्सिस और इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस, ये वेन्स का नसों का गुच्छा होता है। ये हमारे मकद में दोस्तों जब हम पखाना करते हैं, बहुत सख्त पखाना आता है, तो जब हम स्टूल खारिज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो ये जो आपको स्पॉटिंग मसल्स और लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं रेक्टम के पास, मकद के पास, ये बार बार फैलते हैं और सकड़ते हैं और तनाव होता है इन पर। तो वेंस के गुच्छों में भी बहुत ज़्यादा तनाव होता है और वेंस के गुच्छे हैं वो मुलायम होते हैं, मुलायम होने लग जाते हैं और अपना स्ट्रक्चर खोने लगते हैं, जिसकी वजह से वेंस के गुच्छों में खून जमा होने लगता है और वेंस फूल जाती हैं। जब आप पखाना करते हैं
तो ये वेन्स बाहर की तरफ निकल जाती हैं और इसी हालत को हम पाइल्स कहते हैं यानी बवासीर कहते हैं। अब ये बार बार क्यों होती है, हमें एक बार ठीक होने के बाद दोबारा क्यों हो जाती है? तो जो वेन्स होती हैं रेक्टम के आसपास वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, प्लेक्सिस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वेन्स के गुच्छे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्या हुआ, आपको पहली बार पाइल्स का मसला हुआ तो वेन्स के एक तरफ के गुच्छे में सूजन आ गई, तो आपने मेडिसिन खा ली या ऑपरेशन करवा लिया और वो ठीक हो गई, लेकिन वहाँ पर और भी वेन्स हैं और प्लेक्सिस के काफ़ी सारे गुच्छे और भी हैं चारों तरफ। तो क्या होता है, अगर आपको कब्ज़ हमेशा बनी रहती है तो एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हैं कि स्टूल पास करने के लिए ज़ोर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जिससे तनाव और दबाव होता है वेन्स पर और दूसरी वेन्स पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो इसका इलाज क्या है? सादा सा इलाज है, 2 पॉइंट का इलाज है। पहला है, आप अपने आप को कब्ज़ ना होने दें। इसके लिए होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स मिलती हैं जिनसे कब्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि आप खाना करते वक्त ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। एक बार में जितना स्टूल पास कर सकते हैं इतना स्टूल आसानी से पास कर लें। थोड़ी देर बाद यानी 3-4 घंटे के बाद आपको दोबारा प्रेशर बनेगा, आप दोबारा जाकर स्टूल पास कर सकते हैं। इस तरह आप ज़ोर लगाए बगैर स्टूल पास करें तो आपको पाइल्स नहीं होगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो मैं आपको एक कम्बिनेशन बनाने का तरीका बता देता हूं। इसे इस्तेमाल करके आप पाइल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। कम्बिनेशन के लिए जो पहली मेडिसिन है इसका नाम है हेमामेलिस मदर टिंक्चर, हेमामेलिस मदर टिंक्चर। दूसरी मेडिसिन है, इसका नाम है पियोनिया, पियोनिया मदर टिंक्चर। तीसरी मेडिसिन का नाम है एस्कोलस मदर टिंक्चर। इन तीनों मेडिसिन्स को आप बराबर मिकदार में लेंगे, यानी कि अगर आप 10 ml की वाइल लेंगे तो इन तीनों की 10-10 ml की ही वाइल्स लेंगे। और आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर वाले से एक शीशे की खाली शीशी ले लें जो कि आपकी 30 ml की हो या 40 ml की हो। इन तीनों मेडिसिन्स को आप उस एक शीशी में कन्वर्ट कर लें, यानी कि उस शीशी में डाल लें और उनको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें, यानी कि 10 से 15 बार उसे अच्छी तरह हिलाकर रख लें। तो दोस्तों आपका कम्बिनेशन तैयार है। तो बात कर लेते हैं कि आप इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर और 20 कतरे ही शाम को 2 घूंट ताज़ा पानी में डालकर इसे इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो होम्योपैथिक की मेडिसिन है लूजी, इसकी 2 गोलियां सुबह शाम इस्तेमाल करें, आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप एक कतरा आता है बीएम कंपनी का, पाकिस्तान में बीएम कंपनी का कतरा आता है BM 106 नाम से। ये पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, अच्छा कम्बिनेशन है। 20 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी, ताज़ा पानी में डालकर आप इसे भी इस्तेमाल करें साथ। इस मेडिसिन से आपकी पाइल्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों ख्याल रखें कि आप जब भी स्टूल करने जाएं, पखाना करने के लिए जाएं, तो आपने ज़ोर नहीं लगाना। आसानी से जितना पखाना आप एक बार में कर सकते हैं उतना कर लें। थोड़ी देर के बाद दोबारा प्रेशर बनेगा, फिर दोबारा जाकर कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको नेज़ल पॉलिप्स के मुतालिक बताऊंगा और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नेज़ल पॉलिप्स एक नॉन कैंसरस और पेनलेस ग्रोथ होती है। ये नाक के अंदर मस्से की तरह की ग्रोथ होती है जो बाहर से नज़र नहीं आती, लेकिन नाक की अंदरूनी तरफ हाथ लगाएं तो मस्से की तरह की ग्रोथ महसूस होती है। ये नाक के अंदर भी हो सकती है और साइनस में भी हो सकती है। इसे हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके होने की क्या वजूहात हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो दोस्तों अभी तक इसके होने की कोई भी असल वजह का पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो देखा गया है जिन लोगों को नेज़ल पॉलिप्स का मसला होता है इनमें अक्सर ये फैक्टर होते हैं। पहला है जेनेटिक, मसलन अगर आपके वालिदैन को ये बीमारी है यानी नेज़ल पॉलिप्स का मसला है तो आपको नेज़ल पॉलिप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है एलर्जी, अगर आपको नेज़ल एलर्जी है, धूल मिट्टी धुएं वगैरह से एलर्जी होती है, छींकें आती हैं, अगर एलर्जी का मसला है तो नेज़ल पॉलिप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी मरीज़ को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ऐसे मरीज़ को नेज़ल पॉलिप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को साइनोसाइटिस या एलर्जिक रिनाइटिस का मसला हो तो ऐसे मरीज़ को नेज़ल पॉलिप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन नेज़ल पॉलिप्स होने की कोई भी बैक्टीरियल या वायरल वजह नहीं होती।
इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आप नाक के अंदर देखेंगे तो आपको मसा टाइप महसूस होगा, उसी को हम पॉलिप कहते हैं। अगर नेज़ल पॉलिप्स है तो आपको साइनस में इन्फेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से नाक से पानी आएगा, छींकें आएंगी, नाक बंद हो जाएगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ख़ास कर साइनस वाली जगहों पर दर्द ज़्यादा महसूस होता है, यानी कि आपको चेहरे के सामनी तरफ ज़्यादा दर्द महसूस होती है। इसके मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, नेज़ल कंजेशन हो जाती है। इस मरीज़ को खुशबू या बदबू महसूस नहीं होती, लेकिन बाद पेशेंट्स को अपनी नाक में से बहुत ही गंदी किस्म की बदबू महसूस होती है। और अगर हम इसकी एलोपैथिक की बात करें कि एलोपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो एलोपैथिक की मेडिसिन में इसका कोई भी खातिर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। जब भी आप किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको इसके लिए ऑपरेट ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऑपरेट करवाने वाले पेशेंट्स में से भी 100 में से सिर्फ 30 पेशेंट्स का ऑपरेट कामयाब होता है, जबकि 70% लोगों को नेज़ल पॉलिप्स का मसला दोबारा हो जाता है। लिहाजा एलोपैथिक में इसका कोई भी खातिर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी निस्बत होम्योपैथिक की मेडिसिन को लगातार इस्तेमाल करने से इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर जान छुड़वाई जा सकती है। तो आइए अब हम होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक की जो सबसे पहली मेडिसिन है और सबसे बड़ी मेडिसिन है, उसका नाम है लिम्ना माइनर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम आपको जितनी भी अद्वियात के मुतालिक बताएंगे, मैं साथ ही साथ वीडियो में उनकी तस्वीर भी लगा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे और आप आसानी से पता कर सकें कि हम किस मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो आइए लिम्ना माइनर के मुतालिक बताते हैं। लिम्ना माइनर 200 इसकी मेडिसिन, आप इसके 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे और इस मेडिसिन को आप कम से कम 2 माह तक इस्तेमाल करें। तो इसकी दूसरी सबसे अहम मेडिसिन है ट्यूक्रियम MV30। ट्यूक्रियम MV30 के 2 कतरे दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे और इस मेडिसिन को आप कम से कम 1 माह तक इस्तेमाल करें। और इसकी तीसरी मेडिसिन है, तीसरी और सबसे अहम मेडिसिन, जिसका काम ये है कि किसी भी ओवर ग्रोथ को ये मेडिसिन ठीक कर देती है। मसलन के नेज़ल पॉलिप्स में होता क्या है, नेज़ल पॉलिप्स में पॉलिप्स की ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाती है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा बड़ी हो जाए, उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है थूजा। थूजा 200 आप रात को 2 कतरे ज़ुबान पर डायरेक्ट लेंगे। इस मेडिसिन को आप कम से कम 2 माह तक इस्तेमाल करें। इससे आपको नेज़ल पॉलिप्स में वाज़ह तौर पर फ़र्क महसूस होगा और आपके नेज़ल पॉलिप्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी मरीज़ को एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मसलन अगर किसी मरीज़ को नेज़ल पॉलिप्स के साथ साथ छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ऐसा मरीज़ डॉक्टर रेक्विज का कतरा R84 उसे 15 कतरे सुबह और 15 कतरे शाम को 2 घूंट ताज़ा पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इससे उनकी एलर्जी का मसला भी ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आराई आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम मोरिंगा के मुतालिक जानेंगे, इसको इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, इसे किन अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कोई मौज़र असरात हैं या नहीं। इसी वीडियो में हम आपको मोरिंगा को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो पूरी देखें। मोरिंगा विटामिन से भरपूर सप्लीमेंट है, इसे इस्तेमाल करके आप आर्टिफिशियल विटामिन से जान छुड़ा सकते हैं। ऐसे आर्टिफिशियल विटामिन जिनके बहुत ज़्यादा मौसर असरात होते हैं। हमारे जिस्म में विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। मोरिंगा का इस्तेमाल तमाम किस्म की कमियों को पूरा करके हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज बनाता है। तो आइए जानते हैं मोरिंगा को किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोरिंगा को दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, वज़न का कम होना, चेहरे पर छाइयाँ हो, झुर्रियाँ नज़र आएँ, शुगर हो, जल्दी बीमारियाँ हो, डिप्रेशन हो या नींद ना आती हो, बाल गिरते हो, यहाँ तक कि हामला ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आप जानते हैं मोरिंगा के 50 ग्राम खुश्क पाउडर में प्रोटीन दही से 6 गुना ज़्यादा मौजूद होता है, विटामिन ए गाजर से 5 गुना ज़्यादा मौजूद होता है, पोटाशियम केले से 4 गुना ज़्यादा मौजूद होता है, विटामिन सी माल्टे से 7 गुना ज़्यादा मौजूद होता है, आयरन पालिक से 5 गुना ज़्यादा पाया जाता है इसमें। लिहाजा मोरिंगा विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है।
तो आइए जानते हैं मोरिंगा के कोई मुअज्जर असरात तो नहीं है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसलिए इसके कोई भी मुअज्जर असरात नहीं होते। ये 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद खाएं, दूसरा कैप्सूल रात सोने से पहले इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक की एक सबसे अच्छी मेडिसिन जो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए है उसके मुतालिक डिस्कस करूंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको फ्रेंगाइटिस, लैरिंगाइटिस या टॉन्सिलाइटिस का मसला बार बार होता है तो इसके लिए होम्योपैथिक की एक सबसे मखसूस मेडिसिन है, बहुत ही रेयर मेडिसिन है जो इन तमाम इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही कारआमद है, यानी बहुत ही मुफीद है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। आज मैं आपको उसी मेडिसिन के मुतालिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या है होने के। थ्रोट इन्फेक्शन जब सीज़न चेंज हो रहा हो, यानी कि गर्मी से एकदम सर्दी आ जाए या सर्दी के बाद एकदम से गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाए, तो ऐसे मौसम में थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन हो जाती है। यानी कि गला ख़राब होने की इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन हो जाती है। आम तौर पर थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होती है, यानी वायरस की वजह से होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बैक्टीरियाज की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, यानी वायरस हमारे गले के अंदर जाकर बैठ जाता है जिससे हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमें खांसी वगैरह आना शुरू हो जाती है, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, गला बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, टॉन्सिल्स जो है वो फूल जाते हैं, यानी अपनी नॉर्मल साइज़ से बड़े हो जाते हैं और हमें चीज़ें निगलने में भी तकलीफ़ महसूस होती है। थ्रोट इन्फेक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी फ्रेंगाइटिस, लैरिंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक बहुत ही रेयर मेडिसिन जिसका नाम है एरम ड्रैकोंटियम 30, इसके मुतालिक बताऊंगा कि इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके गले की तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, चाहे वो फ्रेंगाइटिस का मसला हो, लैरिंगाइटिस का मसला हो या टॉन्सिलाइटिस का मसला हो। तो आइए अब इस मेडिसिन की इलामात की बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको फ्रेंगाइटिस, लैरिंगाइटिस या टॉन्सिलाइटिस इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही आपको गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और कोई भी चीज़ निगलने में मुश्किल हो रही है, स्पेशली पानी पीने में मुश्किल होती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। दूसरी इलामत है, जब आप मुंह खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि गला मुकम्मल तौर पर लाल हो गया है और टॉन्सिल्स भी लाल नज़र आएंगे और साथ में खांसी भी हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप गले में दर्द ज़्यादा महसूस करें या कम महसूस करें, लेकिन आपको बार बार कफ बन रही हो, यानी इस टाइप की इलामात आ रही हो या ऐसी कंडीशन बन रही हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये फ्रेंगाइटिस, लैरिंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस की मखसूस मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आप इस मेडिसिन के 2 कतरे दिन में 3 बार ज़ुबान पर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 कतरे सुबह खाने के बाद आप इसके इस्तेमाल करेंगे, 2 कतरे ही दोपहर को खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे और 2 कतरे रात को सोने से पहले डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे। इंशाल्लाह इस मेडिसिन से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और पहले ही दिन में आपका गला बेहतर हो जाएगा। इस मेडिसिन को मैक्सिकन प्लांट से तैयार किया गया है, जिसे ग्रीन ड्रैगन भी कहा जाता है। इस प्लांट की पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में। व्यूअर्स, ये गले की तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक की। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर कर दिया करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। डॉक्टर ज़ुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।